नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले लंबे समय से ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हैं तथा जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी को, तो मेटल सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है तथा समय समय पर अपने शेयर धारकों को यह कंपनी मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो टाटा स्टील के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 108 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, नो डाउट पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को 14-60% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो दे चुकी हैं। तो जिन्होंने भी फ्रेंड्स 15 से 20 वर्ष पूर्व इस कंपनी में निवेश किया होगा, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 14 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 74% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः कोविड के बाद की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 30 रुपये के आसपास गिरावट में यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स जब मार्केट में तेजी आई तो 130 रुपये से लेकर 150 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो काफ़ी कम समय में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि मोटा मोटा टाटा स्टील के कारोबार की बात की जाए तो एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है तथा 1907 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। तो फ्रेंड्स नो डाउट काफ़ी लंबे समय से ये कंपनियां अपने कारोबार को कर रही हैं और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी से ग्रो होती रहेंगी। और कहीं न कहीं फ्रेंड्स इसके व्यवसाय से हम आप सभी लोग परिचित हैं तथा यह माइनिंग प्रोसेसिंग से लेकर विभिन्न प्रकार के स्टील के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन तथा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक के विभिन्न सारे कार्यों को यह कंपनी करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टाटा स्टील के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 1,32,267 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं लार्ज कैप की कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 108 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात किया तो 148 का हाई लगाने के बाद 82 रुपये का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के आस ही पास अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की है तो 3.40% जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की है तो 93.7% तथा डिविडेंड यील्ड फ्रेंड्स 4.71% का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये कंपनियां समय समय पर अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में अपने मुनाफे को वितरित करते हुए आ रही हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 31.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 42.6%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रेशर की वजह से इन कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आगे मार्केट जैसे रिकवर करेगी ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों की बात किया तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो लंबी अवधि में बेशक ही दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो अगस्त 2022 के क्वार्टर के अनुसार आप लोग देख सकते हैं
33.92% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 21.76% तथा DIIs की बात किया तो 18.37%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट के स्टेक की बात किया तो 0.01% तथा पब्लिक की बात किया तो 25.94%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा FIIs ने कहीं न कहीं अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की है तो वह भी बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात की है तो वह काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं तथा पब्लिक की बात की है तो वह पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री पॉइंट की तो अभी यह पर्टिकुलर स्टॉक 108 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इन लेवल्स पे यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यदि 100 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए तो दोस्तों लंबी अवधि के लिए उन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। तो इन कंपनियों में दोस्तों जब भी निवेश करें होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि लंबी अवधि में ही ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।